नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम। देखिए आपके सामने ये जो सवाल है, ये हमारा गणित मठ का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप गणित प्रेमी व्हाट्सएप ग्रुप में 18 मई को यानी कल 18 मई को ये सवाल पूछा गया 51 रुपीज प्राइज के लिए। और ग्रुप में कोशिश काफी लोगों ने किया लेकिन मिस्टेक हो गई है। अब आइए इसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, गिवन जो कंडीशन है वो x प्लस 1/x दिया हुआ है, यानी कि ये कंडीशन यहां पावर 1 है। और डिमांड किस चीज का है? डिमांड आपका है x टू द पावर 7/16। कहने का मतलब कि x का पावर 1/16 टू द पावर 7 माइनस 1/x टू द पावर 1/16 टू द पावर 7 इज इक्वल टू व्हाट? ये डिमांड है। अरे वाह, आपने देखा होगा मेरा प्लेइंग विद एलजेब्रा, उसमें हमने आपको पावर ऊपर के तरफ बढ़ाना सिखाया है। यानी कि अगर x प्लस 1/x कुछ भी दिया हुआ है जैसे कि k, तो इसका मतलब कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी कि ये जैसे ही पावर डबल हो गया, पावर दुगुना स्क्वायर माइनस 2, यानी कि k स्क्वायर माइनस 2, ये हमने बताया हुआ है। अगर फिर से पावर दुगुना यानी x4 प्लस 1/x4, तो फिर से स्क्वायर माइनस 2, यानी किसका स्क्वायर? ये आपके साथ जो राइट साइड जो टर्म दिया हुआ है k स्क्वायर माइनस 2, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर पावर दुगुना करना है तो राइट साइड में स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, लेकिन गिवन टर्म जो होना चाहिए वो एनी नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल के फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब सवाल ये उठता है कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? जस्ट इसी का रिवर्स ट्रिक है कि अगर पावर को आधा करना हो, देखिए ये 2 है और ये 2 के बदले पावर 1 करना हो गया, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर k दिया हुआ है तो x टू द पावर 1, बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 1/x का पावर 1, ये हो जाएगा। पहले हम 2 ऐड करेंगे, बीच में प्लस देने के लिए 2 ऐड करेंगे और बीच में माइनस देने के लिए x और 1/x, पावर जब आधा करेंगे तो बीच में माइनस देंगे, इज इक्वल टू -2 और इसका रूट ले लेंगे। ऑफ कोर्स ये प्लस माइनस होगा रूट के बाहर आके, लेकिन उसकी चिंता अभी नहीं करनी है। अब आप देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपका 14 है। तो अब बताइए इससे क्या निकलेगा? x प्लस 1/x इजिली निकलेगा या x माइनस 1/x इजिली निकलेगा? देखिए, ध्यान दीजिए, ये 14 है। अब आप बताइए इसमें प्लस 2 करने से परफेक्ट स्क्वायर आएगा या माइनस 2 करने से परफेक्ट स्क्वायर आएगा? ऑफ कोर्स प्लस 2 करने से, 14 प्लस 2 करने से ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो हम ले लेंगे परफेक्ट स्क्वायर और यहां प्लस किया है इसीलिए x प्लस 1/x ये हो जाएगा और ये आपका 4 हो गया। 14 प्लस 2 क्या होता है? 16 होता है ना, तो 16 का रूट 4 हो गया। वैसे -4 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम +4 ही लेके चलेंगे। ये -4 भी हो सकता है लेकिन हम +4 ही लेके चलेंगे। अब चलिए मैं आपको ये बताना
कह रहा हूं कि सपोज कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², अगर ये 18 होता तो अब बताइए ये -2 करने से परफेक्ट स्क्वायर देता, तो -2 होने से परफेक्ट स्क्वायर देगा, इसीलिए x -1/x जो है वो √16 18 - 2 होगा, सॉरी 18 - 2, और ये √16 होगा जो कि 4 देगा। तो देखा आपने x² प्लस 1/x² का दो वैल्यू है, एक है 14, तो उससे x प्लस 1/x निकल गया 4, और जब x² प्लस 1/x² 18 है तो उससे x माइनस 1/x निकल गया 4। माइनस क्यों निकला? क्योंकि RHS में हमने माइनस किया। ये थोड़ा सा मैं वीडियो को बहुत एलोब्रेट करके बना रहा हूं, कोशिश ये कर रहा हूं कि एवरेज बिलो एवरेज बच्चा भी कोई देखे तो इस वीडियो को समझ जाए। तो पावर दोगुना करना और पावर आधा करना मैंने सिखा दिया। अब आइए इस सवाल के साथ खेलते हैं, ठीक है? तो देखिए जो नंबर दिया हुआ है आपका, ठीक है, अब x प्लस 1/x जो है वो आपका दिया हुआ है 200477279। देखिए 200477279 ये दिया हुआ है। अब आप बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा? +2 करने से होगा राइट साइड में, या फिर -2 करने से परफेक्ट स्क्वायर होगा? सपोज कीजिए कि हम -2 करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 7 आता है, और 7 किसी भी नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे नहीं आता है, इसीलिए -2 तो हम करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? +2 करेंगे। ये बहुत ही यूनिक नंबर है। देखिए अगर हमने क्या किया, माइनस कर दिया, तो यहां पर क्या आया? 7 आया, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक हिंट मिला आपको, जबकि इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था वो 14 था, ठीक है, 18 था, और 18 में अगर हम +2 करते हैं तो भी 0 आता है यूनिट प्लेस पे, लेकिन वो सिंगल 0 आता है, 20 होता है, और स्क्वायर में कभी भी 0 सिंगल नहीं होता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। 7 यूनिट प्लेस पे नहीं आता है, 1 स्क्वायर में 1 आता है, 2 स्क्वायर में 4 आता है, 3 स्क्वायर में 9 आता है यूनिट प्लेस पे। तो इस तरीके से 4 स्क्वायर में 6 आता है, 7 स्क्वायर में 7 7 जा 49, तो 9 आ गया। 8 स्क्वायर में 8 8 जा 64, तो 4 आता है यूनिट प्लेस पे। तो इसी तरीके से कुल मिला के 9 में 81 आता है। तो कुल मिला के हम इसमें +2 करेंगे। तो जब हम इसमें +2 करेंगे और फिर इसका जब हम रूट ले लेंगे, ये दिया हुआ है, यानी कि जब हम इसका +2 करेंगे, देखिए यानी 2004772 279 है। तो जब +2 करेंगे हम इसमें तो 281 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसका स्क्वायर लेंगे तो चूंकि हमने प्लस किया है तो प्लस इसका पावर आधा हो जाएगा। देखिए आप इसको चाहें तो स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। ये हुआ, बहुत अच्छी बात है। अब इसको ये होगा कितना, अब हम इस पे आते हैं, ये कितना होगा? ये जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14159, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, थोड़ा रफ वर्क तो करना ही पड़ता है कंपटीशन के टेस्ट में, ये कर लीजिएगा। और स्क्वायर में बहुत अच्छे से मास्टरी करने के लिए आप हमारा प्लेइंग विद नंबर्स सीरीज में स्क्वायर्स देखिएगा, वीडियो मिलेगा आपको। अब चलिए फिर से हम आधा कर
यानी कि हाफ का हाफ क्या हो जाएगा, हाफ का हाफ क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ हाफ, हाफ ऑफ हाफ, 1/2 का आधा 1/4 हो गया। देखा आपने, तो ये x का पावर जब 1/4 होगा 1/4, और 1/x का पावर 1/4 जब होगा, तो ये अब इसमें +2 करेंगे। देखिए, तो 1 4 1 5 6 1, और इसका कितना हो गया 1 4 1 5 9, 1 4 1 5 9 हो चुका, ठीक है। तो 1 4 1 5 6 1, ये कितना हो गया 1 4 1 5 6 1, 1 4 1, ये 5 नहीं होगा, ये 6 1 ही रहेगा, 1 4 1 6 1, क्योंकि इसमें 2 ऐड कर रहे हैं ना। देखिए 1 4 1 6 1, ये हो गया। एक्चुअली रिफ्लेक्शन में देखने में दिक्कत हो रही थी। हाँ, तो 1 4 1 6 1 हो गया, और इसका हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे फिर से, जो कि आपका क्या दे देगा 1 4 1 6 1, ये दे देगा 119, 119 दे देगा। चलिए अब हम ऊपर से इसको मिटाते हैं, ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब ऊपर से मिटाते हैं। ट्रिक आपको समझ में आ गया था बहुत अच्छे से। अब फिर से इसका हाफ करेंगे, यानी कि x का पावर 1/8 प्लस 1/x का पावर 1/8। चलिए ऐसा है, तो ये क्या हो जाएगा फिर से 119 + 2, अब इसमें +2 करेंगे तो 121 का रूट हो जाएगा। मैं लिख ही देता हूं एक बार, 119 + 2, इसका रूट ले लिया, जो कि क्या हो गया 11 हो गया। अब यहां पर वो बातें मेरी याद आ रही है, अगर हम यहां पे +2 करेंगे तो 13 होता है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन -2 करने से क्या होता है, -2 करने से ये 9 होता है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर। तो अभी तक तो हमने +2 किया, अब बारी आ गई है माइनस करने की। तो इसका पावर जैसे ही हाफ होगा, यानी x का पावर 1/16 1/16, अब -2 करेंगे यहां, तो इसीलिए अब ये माइनस देंगे। देखिए -1/x का पावर 1/16, ये तो ये √11 - 2 हो जाएगा, तो जो कि क्या हो जाएगा 9 का रूट, तो ये 3 हो जाएगा। तो यानी कि x 1/16 - 1/x⁴, ये लिया हमने, देखा। और हम क्या करते हैं, प्लस वाला साइन ही लेते हैं, वैसे -3 भी होगा, लेकिन उसको हम अवॉइड करते हैं। अब देखिए, अब मिटा दें इसको, चलिए मिटाते हैं। अब कुल मिला के, अब इसको कुछ आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब ये दिया हुआ है, और आपको टू फाइंड क्या है, टू फाइंड है x का पावर 1/16, 16⁻⁷ माइनस 1/x का पावर 1/16⁷ इज इक्वल टू व्हाट, ये मान लिया। ये आपको फाइंड आउट करना है। अब इसको थोड़ी देर के लिए आप y मान लीजिए। चलिए मान लिया इसको y, यानी कि तो यहां पर भी y मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया आपका, अब ये प्रॉब्लम बन गया आपका कुछ इस तरीके का। आपके माइंड में क्या चलेगा, इफ y - 1/y इज इक्वल टू 3,
देन y7 माइनस 1 अपॉन y7 इज इक्वल टू व्हाट। आपके दिमाग में ये चीजें चलेगी। अब हम चलिए इसको मिटाते हैं। ये जो होगा दैट विल बी द आंसर। बहुत खूब। अब देखिए हमारा प्लेइंग विद अलजेब्रा में जाइएगा, वहां एक टेक्निक मिलेगा। इफ y माइनस 1 बाय y इज इक्वल टू k, देन y क्यूब माइनस 1 बाय y क्यूब इज इक्वल टू k क्यूब प्लस 3k। एक तो ये चीज मिलेगा। दूसरी चीजें कुछ इस तरीके से होगा। इफ x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू k, देन x स्क्वायर, चलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं, x4 प्लस 1 बाय x4 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 2। पहली बार में तो प्लस 2 होगा क्योंकि यहां माइनस है, पावर डबल करेंगे तो प्लस करना पड़ेगा, और फिर से जब डबल करेंगे दूसरी बार तो स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ये दो चीजें का यूज होगा और सवाल आपका बन जाएगा। अब हमें इधर इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जो ये निकलेगा दैट विल बी द फाइनल आंसर, वो इसका फाइनल आंसर होगा। तो आइए हम इसके हेल्प से अब इसको निकालते हैं, ठीक है, जो ट्रिक का हेल्प है। तो आपके पास y माइनस 1 बाय y 3 दिया हुआ है, यानी कि x माइनस 1 बाय x अगर 3 है तो x4 प्लस 1 बाय x4, तो y माइनस 1 बाय y अगर 3 है तो y का 4 प्लस 1 बाय y का 4 क्या होगा? ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11 का होल स्क्वायर, एक बार लिख देता हूं, 11 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो 121 माइनस 2 और ये 119। तो ये ऐसा कुछ आया भी था आपके इससे पहले, चूंकि जो 1 पे हमने पहुंचा था तो वो 4 से जब हमने 1 का आधा किया था तो फिर क्या हुआ था हमारा आधा, उसका आधा किया था तो 1/4 हुआ था, फिर उसका आधा किया था तो 1/16, इसी तरीके से। तो वहां पर ये चीजें आपको टकराया था। तो ये y4 प्लस 1 बाय y4 आपका मिल गया। अब जब हम इसका यूज करेंगे देखिए, तो y माइनस 1 बाय y माइनस 1 बाय y ये आपका 3 दिया हुआ है, तो y क्यूब माइनस 1 बाय y क्यूब क्या हो जाएगा? 3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3, तो ये आपका 27 हो गया, प्लस 3 जा 9 हो गया, और ये क्या हो गया? 36। देखा आपने? तो y क्यूब माइनस 1 बाय y क्यूब क्या हो गया? 36 हो गया। ये रहा यहां पर। ठीक है, अब हमें इस ट्रिक की जरूरत नहीं है फिलहाल, इसको हम मिटाते हैं। जब आप ट्रेंड हो जाएंगे, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो काफी समय की बचत होगी। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा सिखाने में। अब आपके पास y4 प्लस 1 बाय y4 को y क्यूब माइनस 1 बाय y क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 119 गुना 36 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y4 इस y क्यूब माइनस 1 बाय y क्यूब से मल्टीप्लाई होगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए मैं एलोबरेट कर रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक कर रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। और y क्यूब माइनस 1 बाय y क्यूब,
अब ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं। 6 9 54 का 4 हासिल 5, 6 का 6 5 11 और 9 तिया 27, 27 11 38 का 8 हासिल 3, 6 का 6 3 9 और 3 एकम 3 9 3 12 का 2 हासिल 1। अब 6 तो पार हो गया, 3 एकम 3 3 1 4। देखा, ये हमारा प्लेइंग विद नंबर्स में ये सब सीरीज मिलेगा आपको। और इसकी भरपूर प्रैक्टिस, इस तरह के मल्टीप्लिकेशंस की भरपूर प्रैक्टिस इस बुक में दिया हुआ है। ये रामबाण है, टू मेंटेन स्पीड एंड एक्यूरेसी। बड़ी गजब की किताब है, गजब की। आप दंग रह जाएंगे जब इसके थ्रू आप प्रैक्टिस करेंगे। मेरे 20-25 साल के लाइफ में जो भी मिस्टेक मेरे सामने आई बच्चों की कॉपी चेक करने में, उनको मैंने पूरा बना दिया। फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में 10,000 से ज्यादा फिल इन द ब्लैंक्स है। ये देख रहे हैं, इसको जो भी कंप्लीट करते हैं और हमें सूचित करते हैं तो हम एक छोटा सा टेस्ट उसका कंडक्ट करके IQ एक्सपर्ट सर्टिफिकेट भी देते हैं। इस तरह के सवाल का बेस बनाने के लिए ये बुक बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, तो आप इसका लिंक सर्च कीजिएगा। हमारा गणित मठ का वेबसाइट है www.ganitmath.in। और व्हाट्सएप नंबर पे कोई दिक्कत हो तो भेजिएगा 8826337312। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपना डॉट्स पूछना नहीं भूलिएगा, बहुत लोग पूछते हैं, आप भी पूछिएगा। चलिए, मौका लगा बता दिया। अब चलिए अब इसको और देखते हैं। तो ये y4 y³ से जब मल्टीप्लाई होगा तो y का पावर 7 हो जाएगा, और y4 इंटू 1/y³, y4 इंटू 1/y³, तो ये बचेगा आपका y। देखे, बीच में माइनस है तो माइनस y प्लस 1/y4 इंटू y³, तो 1/y माइनस प्लस माइनस माइनस 1/y4 1/y³, 4 और 3 7, फिर से 1/y7, और ये हुआ 4 2 8 4। बहुत अच्छी बात है। अब ये माइनस y और ये प्लस 1/y, ये माइनस y जब उधर जाएगा यानी y7 माइनस 1/y7 हमने यहां पर सुरक्षित कर लिया। देखिए, और 4 2 8 4, ये y माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस का y हो गया, और प्लस 1/y इधर जाएगा तो माइनस का 1/y हो गया। बहुत अच्छी बात है। और ये क्या दिया हुआ है आपका? 3 दिया हुआ है। इसका मतलब कि y7 माइनस 1/y7, ये क्या हो गया? ये 3 दिया हुआ है ना, तो 4 2 8 4, 4 2 8 4 और प्लस का 3, यानी कि ये हो गया 4 2 8 7 हो गया। ये आंसर हो गया आपका। तो जो क्वेश्चन था, जो प्रॉब्लम था आपका मैथमेटिक्स में, वो 4 2 8 7 आ गया। तो ये हमारा जो चल रहा है, ये हमारा अभी गणित मठ के द्वारा जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है गणित प्रेमी, उसमें अभी अलजेब्रा का कंपटीशन चल रहा है। न्यूली कंपोज्ड प्रॉब्लम, मेरे द्वारा नए कंपोज्ड प्रॉब्लम्स उसमें आते हैं। ठीक है, ताकि बच्चे को नया सीखने का कुछ मौका मिले। हमारा थंबनेल पे है कि सवाल तो एक बहाना है, बहुत कुछ सिखाना है। तो देखिए, कड़ी यहीं नहीं रुकेगी। आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल गणित गुरु गणितानंद क्लासेस के साथ, और अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए, शेयर कीजिए। लर्निंग, केयरिंग और शेयरिंग, हम इस पे गणितानंद अवार्ड से सम्मानित करते हैं लोगों को, और जुड़िए इससे।
इस व्हाट्सएप ग्रुप को अपना आधार बनाइए ज्ञान का, गणित ज्ञान का। बहुत कुछ मिलेगा इसमें आपको। और मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट एपिसोड में आऊंगा। इजाजत दीजिए मुझे नेक्स्ट एपिसोड में आने के लिए। नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम।